अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे-हाल के साथ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ हैं नाजिया बेग और इस प्रोग्राम की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं? ओ भाई, मैंने गलती से जान कह दिया है, अब जान को ना हो, गलती से कह दिया, मेरे मुंह से निकल गया है। मैच जीतने की खुशी में मैं भंगड़ा डाल रहा हूँ। मैच तुमने बड़ा ऑस्ट्रेलिया को रहा है, बांग्लादेश को रहा है। अकल करो, वो ले दे चले थे। अल्लाह का शुक्र अदा करो, मिसबाउल हक समेत जीत गए। यार खुदा का खौफ करो, इसी मिसबाहुल हक की क़यादत में तुमने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में हराया है। टेस्ट सीरीज में वनडे मिसबा के समेत जीतना ऐसे ही है जैसे डोई के बगैर हांडी में से बोटी ढूंढना। ऐसे ये हमारा कौमी मिजाज बन चुका है। Exactly. एक दिन में सब कुछ भूल जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर अगले दिन जब वो कुछ कर देता है तो फिर उसके जमीनों आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर देते हैं उसकी तारीफ में। यार मैं थोड़ा सा मोहब्बत में अपनी क्या है? तबीयत में, मिजाज में, बहसीयत मजमूई पूरी मैं कौम की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ठहराव पैदा करना चाहिए हमें। और यार मैं मजाक से कह रहा हूँ, मैं तो मैं कह तो रहा हूँ चाचू मिसबा, ये देखो आई लव यू। चाचू चलो यार प्रोग्राम शुरू कर लो ना, अब जरूर मिसबाउल हक से मुझे लेटर पड़वा रहे हो। कबल इसके कि हम अपना शो शुरू करें, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन करनी है। अल्लाह खैर करे, मैं मिर्ज़ा गालिब की गयल अपने नाम से सुना बैठो। बात ये थी कि कल जब हम नए आईएसआई चीफ की तकर्री के हवाले से बात कर रहे थे और उनकी शाहरुख खान के साथ मुबैना रिश्तेदारी का हमने जिक्र किया था। बिल्कुल। तो तुमने क्या ये कर किया था, वो तो सारा मीडिया ये कर रहा था। नहीं, वो सब ने गलत किया है। हुआ ये है कि इस गलत फहमी का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था कि इंडियन न्यूज़ एजेंसी और अखबारात ने हमारे एक दिफाई मुबस्सर को, जो बहुत मतलब हमारे लिए बहुत क्रेडिबल हैं, बहुत अथेंटिक अंदाज में बात करते हैं, उनको गालिबन वो किसी गलत फहमी का शिकार हुए हैं और उन्होंने ये जो शाहरुख खान के साथ मुबैना रिश्तेदारी भी नहीं, शाहरुख खान की जो वालिदा के हवाले से कहा गया था कि वो उनके चचा की लेपालक बेटी थी, वो दरअसल जनरल ज़हीरुल इस्लाम की रिश्तेदारी नहीं बनती थी, अगर वो रिश्तेदारी थी भी तो। लेकिन ये जो ताल्लुक है, ये ताल्लुक भी जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नहीं है, बल्कि हमारे जो 10 कोर के कोर कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नवाज। अच्छा, और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नवाज वैसे भी लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम के रिश्तेदार हैं, एक ही बरादरी से दोनों का ताल्लुक है और दोनों का ताल्लुक कहूटा के गांव मेटोर से है। और मेटोर एक ऐसा गांव है जिसके बारे में कहा जाता है छोटा सा गांव है और तकरीबन तमाम की तमाम जो आबादी है, मोर देन 90% जो है वो पाक फौज में, और पाक फौज के भी हाई रैंक्स तक पहुंचने वाले जो अफसरान हैं वो मेटोर से हैं। बल्कि यहाँ पर कहा यह जाता है, पोठवारी ज़बान में मशहूर है कि मेटोर की माएँ जो हैं वो सिर्फ लेफ्टैन पैदा करती हैं। वाह। सर ये वजाहत तो हो गई है, अजीजी साहब इस बात पे अड़े हुए हैं कि इब्तिदाई गुफ्तगू इन्होंने करनी है। अच्छा जी, फरमाइए सरकार। पहले तो ये अपने खुलूस और अदब में से तंज साफ करो ना, फिर मैं बात करता हूँ। तुम्हें अदब रास ही नहीं आता। नहीं, ये जो तुम कहते हो ना जी फरमाइए, हाँ, इस तरह कहो ना, जी फरमाइए, ये होती है तंज के बगैर गुफ्तगू। अच्छा यार जो बोलना है बोलो प्लीज। अब ठीक है, अब मैं तो इसे ये कह अब रहा ठीक है, था अब कि तबीयत ठीक हो गई। यार मैं ये कहना चाह रहा था कि आज की इब्तदाई गुफ्तगू की शुरुआत का आगाज मैं करूंगा। इब्तदाई गुफ्तगू की शुरुआत, आगाज, एक स्टार्ट लफ्ज रह गया, वो भी इनायत कर दे। स्टार्ट यानी मैं करूंगा, वही कहना चाह रहा हूँ। समझ गए तुम, समझ गए। यार असल में मैं इतना टेंस हुआ हूँ कि जुनैद यार किसी की तवज्जो ही नहीं पड़ रही इस तरफ कि पूरा शहर जो है वो लुटमार का एक बाकायदा अड्डा बन गया हुआ है। कौन सा तुम्हें शहर? पता है ये लाहौर शहर जो है इसमें इतनी को राजनी और डकैती हो रही है कि तुम सोच नहीं सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल यार मैं हैरान हो गया हूँ। मेरे एक दोस्त हैं अपना एहसान भट्ट साहब, मुझे बता रहे थे कि ये आज मैं कैसे लुटा गया हूँ। कहते हैं मैंने घर से खाना खाया, दाल चावल खा लिए, बट आदमी बेचारा ऊपर से मोटरसाइकिल पे बैठ गया, ठंडी ठंडी हवा चली, हल्की हल्की नींदर भी आ जाती है। यार बट वाहिद ऐसा शख्स है जो सोते सोते भी मोटरसाइकिल चला लेता है। कहता मैं अपने मैये में जा रहा था, ये इकबाल टाउन में बुलेवाड़ की बात बता रहा है। कहता मुझे एक बंदे ने हाथ दिया, मैं मौज में था, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा बेचारा पता नहीं कोई शायद पूछना चाह रहा है। कहता जी उसने वही किया, उसने मुझसे एड्रेस पूछा कि भाई जी यतीम खाना चौक कहाँ है। कहता मैंने बता दिया सीधा जाए जनाब, आगे इकबाल टाउन मोड़ है, उधर से सज्जे हाथ हो जाए।
आगे पहला चौक जो बड़ा आएगा वो यतीम खाने का ही चौक है। कहते नहीं यतीम खाना चौक तो हो गया, असल में उधर जो वो शेजान फैक्ट्री है मैं उधर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी उस चौक से खब्बे हाथ हो जाए, व्हाट्सअप करने लग गए। आगे जाएंगे वहाँ पे एक सज्जे हाथ देखेंगे तो गेट नजर आ जाएगा आपको। कहते नहीं नहीं मैं ये पूछना चाह रहा था कि उस फैक्ट्री के पीछे जो आबादी है, कहता वो गल लमकाता जा रहा है, लंबी करता जा रहा है। गुफ्तगू के दौरान ही ऐसी एक दम आगे का मोटरसाइकिल वाला उस बंदे के पीछे खड़ा हो गया, वो जो एड्रेस पूछने के लिए हाथ दे रहा था। उस लड़के ने फौरन पिस्तौल निकाल ली, पिस्तौल निकाल के बट साहब पे तान ली। अब वो बेचारा आसान कहता है कि भाई जी ये जो मेरी दांतों में बोटी फंसी हुई है ना, इसके अलावा जो मर्जी निकलवा ले, हुक्म करे। उसने कहा फटाफट अपना मोबाइल और बटवा निकाल लो और इधर पकड़ाओ। उसने तो वे चीजें पकड़ाई उसको, वो लेके वो जो मोटरसाइकिल वाला पीछे से आया था उसके पीछे बैठ के डाकू निकल गया। बादशाह बेचारे अब देखो ना सिर्फ दाल चावल का मजा लेते रहे। ये वैसे तो पहली बात है कि सिर्फ लाहौर शहर का अलमिया नहीं है, पूरे पंजाब में हर शहर में यही कुछ देखने में आ रहा है। और पंजाब की बात क्या कर रहे हैं, मामला पंजाब तक मौकूफ नहीं है। कराची तो पहले ही स्ट्रीट क्राइम्स की आग में जल रहा है, और पेशावर, कोयटा, मैं पूरे पाकिस्तान में। लेकिन पंजाब में पिछले चंद माह के दौरान हालत इस कदर ख़राब हो चुकी है कि अगर आपको कोई ऐसा आपका दोस्त, अजीज़ या रिश्तेदार मिलता है जो ये कहता है कि मेरे साथ कोई वारदात नहीं हुई या मैंने कोई वारदात देखी नहीं है, सुनी नहीं है पिछले चंद माह के दौरान, तो आप चंद लम्हे के लिए हैरतज़दा रह जाते हैं, तुम इसी माशरे में रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे मुल्क में बड़ी अजीब सूरत हाल हुई है यार। ये डेरा गाजी खान का एक इलाका है, चोटी जेरी लगारी खानदान का। हाँ, वहां के दो बच्चे हैं, एक का नाम है मुबीन लगारी और दूसरे का नाम है शौकत लशारी, मैट्रिक के स्टूडेंट है। तुम यकीन करोगे कि दोनों ही अगवा हो गए। और किस इलाके से अगवा हुए हैं? शाह सदरुद्दीन को थाना है उसके इलाके से ये दोनों बच्चे अगवा हो गए। लो जी, वो जो घर वाले हैं इनके, उन्होंने बेचारों ने मिन्नतें तरले ले लेके तो बुरा उनका हाल हो गया है। आखिर वो अपनी भजनस के बाद उनको पता चला कि बच्चे हमारे किसने अगवा किए हुए हैं और कहाँ हैं। आगे उन्होंने ये थाना शाह सदरुद्दीन के बंदों को बताया, SHO को बताया, DSP को बताया। वो आगे से कहते हैं भाई जी वो जिन्होंने अगवा किए हुए हैं ना, हम नहीं उनसे मतक्का लगा सकते, उनके पास रॉकेट लॉन्चर है, तो आप इनके साथ वो जो पैसे मांग रहे हैं ना उसका बंदोबस्त करें, फिर हम कौन से मजाकरात करते हैं। SP ने कहा उस DSP और SHO को कि बच्चे दोनों जो है वो बरामद कराओ। आगे से चुप है, नहीं बरामद करा रहे। यार को बात है करने वाली, ऊपर से वो कहते हैं जी हमारे इतने वसाइल नहीं है, फलाने थाने वाले हमारे साथ मिल के अगर चलें तो हम फिर जाके करें। वो फलाने थाने वाले कहते हैं जी ऐसे नहीं जाना। भाई DG खान भी कोई कबायली इलाका तो नहीं है ना, पंजाब का इलाका है। हमारे बड़े बड़े जो तुर्रम खान सियासतदान है इसी इलाके के हैं, कोसा साहब, लगारी खानदान। और यार मैं तो ये सुन के हैरान हो गया हूँ, बच्चों का पता है कहाँ गवाह हुए हैं, वालिदैन घर बैठे मिलते तरले कर रहे हैं, थाने वाले अपने थाने में बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे अगवा हुए हैं। यार उनकी क्या हालत होगी जब वो बच्चे मार देंगे तो फिर थाने वाले बाहर निकलेंगे। पंजाब में तो अब सिचुएशन यहां तक पहुंच गई है कि अब बजाय जोक्स एक दूसरे को मैसेज करने की बजाय लोग वार्निंग मैसेजेस भेज रहे हैं कि भाई हजूर वाला 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होशियार रहे। आधी रात के वक्त लोग, यानी लाहौर के अंदर इस तरह के गैंग्स आ गए, ट्रेंड गैंगस्टर्स आए हुए हैं जिनके पास नॉइजलेस आरी हैं, आरियों से वो आपके कुंडे काट लेते हैं पूरे और आपकी गाड़ी लेकर गायब हो जाते हैं। यानी मखसूस औकात हैं उनके। और यार इस मसले पर आप घंटों बहस करें, लॉ एंड ऑर्डर की जो डिटीरियरेटिंग सिचुएशन है इस सूबे में, आप इसी नुक्ते पर पहुंचते हैं कि जब तक हमारे थानों को उनकी जो अवेलेबल फोर्स है वो वाकई अवाम के लिए अवेलेबल नहीं होगी। ये जो मोर देन 70% सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर मुतय्यन है पुलिस, इसको वापस थानों में नहीं भेजते। और दूसरी बात वही जिसका हम अपने हफ्ता 2 हफ्ते पहले हमने जिस अपने एक स्पेशल सेगमेंट में जिसका जिक्र किया था कि अगर अपने महदूद वसाइल के बावजूद पुलिस हमारी किसी गैंगस्टर को या डाकुओं को पकड़ने में कामयाब हो भी जाती है तो 1 या 2 दिन के बाद इंतहाई आसानी के साथ वो डाकू अपनी जमानत करवा के बाहर आ जाते हैं और पुलिस का मुंह चढ़ाना शुरू कर देते हैं। हाय हाय हाय, पुलिस का मुंह चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।